अगर आपको इंडिया के इंटेंट वाली डोमिनेशन को समझना है तो आपको समझना होगा कि इंडिया ने इस टेस्ट मैच में 29 मेडन ओवर्स डाले और बांग्लादेश को एक भी मेडन ओवर डालने नहीं दिया। टेस्ट मैच 1877 में शुरू हुआ है और मुझे नहीं याद कि मैंने एक भी ऐसा टेस्ट मैच देखा हो जिसमें वन साइडेड डोमिनेशन ऐसा रहा हो कि एक भी मेडन ओवर ऑपोजिशन नहीं डाल पाया होगा। खैर, आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है आप लोग शुभांकर सर का वेट कर रहे हैं और ड्यू टू सम पर्सनल रीजन सर को घर जाना पड़ गया और आज एक हिस्टोरिक डे था इंडियन टेस्ट के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और सर नहीं चाहते थे कि ये चैनल खाली जाए। इस वजह से मैं आपके सामने, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, सर बहुत जल्दी आ जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस टेस्ट मैच में जिस तरह से इंडिया का हमें डोमिनेशन दिखा, हमने देखा कि फास्टेस्ट 50 हो, फास्टेस्ट 100 हो, फास्टेस्ट 150, 200, 250 सब कुछ करके दिया, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रोहित शर्मा ने कुछ और प्लान किया था। केएल राहुल ने बताया कि मैसेज बहुत क्लियर था रोहित शर्मा की तरफ से कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 3 दिन खराब हो चुके हैं, इनफैक्ट 2 दिन भी नहीं बचे थे, 1.5 दिन बचे थे, लेकिन इंडिया ने उसी में काम तमाम कर दिया। केएल राहुल ने कहा कि रोहित ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी विकेट जाए या रुके, फर्क ये पड़ता है कि इस गिवन टाइम में हम क्या कुछ निकाल सकते हैं। याद रखिए, ये वो टीम है जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान को उसके घर पर 2-0 हरा कर आई थी, बहुत कॉन्फिडेंट होकर आई थी। उसने कहा था आने से पहले कि ये कॉन्फिडेंस हम इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा एंड कंपनी, गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा टीम मिलकर के कुछ और प्लानिंग के साथ आए और उस मैच में जो बिल्कुल डेड हो गया था, जिसके कोई चांसेस नहीं थे, जिसके 2.5 दिन खराब हो चुके थे, उस पर रिजल्ट निकाल करके दे दिया। वो भी कब? जब 45 ओवर्स अभी मैच में डलने रह रहे थे। पहले दिन 35 ओवर्स, बारिश हो जाती है, दूसरा दिन पूरा खत्म, तीसरा दिन पूरा खत्म। कानपुर काफी क्रिटिसाइज होता है अपने मैदान की वजह से, अपनी मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन, और मैं खुद खड़ा होकर के मैंने सवाल किया था कि क्या कानपुर की मिसमैनेजमेंट की वजह से यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा और जो जीतने के बाद हमें पॉइंट मिलते वो नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने खुद नहीं सोचा था कि रोहित शर्मा कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि टेस्ट मैच को T20 बना देंगे और ये एक हिस्टोरिक डे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में लिखा जाएगा। नॉट बिकॉज कि आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, ओनली बिकॉज कि आप अभी एक सेशन खेलना रह रहा था, 2.5 दिन मैच के खराब हो चुके थे, लेकिन आपने याद दिला दिया सबको कि जरूरत पड़ने पर ये जो बेसबॉल के ताने लगते हैं ना, ये जरूरत पड़ने पर हम उनसे भी ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं, और बिल्कुल हमने खेल करके दिखाया। इस टेस्ट मैच को 173 ओवर्स में ऑल टुगेदर जीत लिया, और शायद इससे बेहतर डेफिनेशन नहीं हो सकती है स्विच करने की, कि भाई जब टेस्ट क्रिकेट खेलना है रुक करके तो आप उस तरह से खेलो, जब फास्ट पेस पर खेलना है तो आप उस तरह से खेलो। और इंडिया ने 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीत ली है अपने घर पर, 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज। ये मजाक नहीं है, ये नहीं हुआ है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में कि आप 2013 से एक भी टेस्ट सीरीज अपने घर पर नहीं हारे हो। ये जो करंट टीम खेल रही है ना, ये ग्रेटेस्ट टीम एवर है। इंडिया की इतनी स्ट्रांग टीम खेलते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा कि चाहे आप इंग्लैंड से खेलो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से खेलो, आप किसी से खेलो, आपको पता है कि जीत कैसे निकालनी है। सुनील गावस्कर ने कहा कि ये रोहित शर्मा की कैप्टनसी है जिसका नतीजा आप देख रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि भाई फील्ड प्लेसमेंट कहां करनी है। जब टीम गेंदबाजी कर रही होती है तो गली स्लिप लेना है, नहीं लेना है, आपको शॉर्ट फाइन लेग रखना है, नहीं रखना है, किस प्लेयर के लिए लेग स्लिप लगानी है, वो सब कुछ उनको पता होता है। और इस वजह से ऑपोजिशन पर जो प्रेशर बनता है, हम देखते हैं किस तरह से हमें विकेट्स मिलती है। और बल्लेबाजी के वक्त जायसवाल ने कहा, जिनको मैन ऑफ द मैच मिला, उन्होंने कहा कि रोहित भाई ने कहा था कि आप जाओ और फ्रीली खेलो। जब फर्स्ट इनिंग के बारे में उनसे पूछा गया कि यार हुआ क्या था आप लोगों को, मतलब हम तो सोच रहे थे कि ये मैच बिल्कुल डेड जाएगा, हम सोच रहे थे आपकी तरफ से कोई एक आध आएंगे, बिकॉज ठीक है बैटिंग ठीक ठाक हो रही थी पिच पर, बट काफी ज्यादा बॉल नीचे रह रही थी, स्पिन हो रही थी, हमने सोचा कि आप रुक कर खेलोगे, रिस्क नहीं लोगे, लेकिन आप तो किसी और माइंड से ज्यादा आए। उन्होंने कहा मैं नहीं, रोहित भाई ने कहा था जाओ फ्रीली खेलो। और फ्रीली खेलने का नतीजा ये हुआ कि हमने वो करके दिखाया जो शायद हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोहित शर्मा एज अ टेस्ट कैप्टन हैज बीन ब्रिलियंट फॉर इंडिया। 18 टेस्ट मैचेस इन्होंने कप्तानी की है, जिसमें हम 12 जीते हैं, सिर्फ 4 हारे हैं, और 66.66 का विन परसेंटेज है। ऐसा टेस्ट कैप्टन नहीं होता है। पहले हम रिकी पॉन्टिंग की बहुत तारीफ किया करते थे, ऑस्ट्रेलिया की बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन आज वो दिन आ गया है जो हम सब चाहते थे कि यार हमारी टीम जो है ना, वो सबसे बेहतरीन टीम हो, हमारा कैप्टन जो हो वो सबसे बेहतरीन कैप्टन हो, और वो सबसे बेहतरीन कैप्टन है।
उसने श्रीलंका को 2-0 हराया, उसने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराया, उसने वेस्ट इंडीज को 1-0 हराया। साउथ अफ्रीका वो था जहां हम 1-1 ड्रॉ करके आए, हार कर नहीं आए थे, 1-1 ड्रॉ कर आए थे। और उसके बाद इंग्लैंड था जिसको हमने 4-1 हराया इसी साल की शुरुआत में। और अब बांग्लादेश, एक वो मैच जो हमने सोचा कि यार बिल्कुल डेड हो गया है, उसको भी 2-0 जीत करके आ गए। और वो टीम जो कॉन्फिडेंटली आई थी अब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट होकर के यहां से वापस जाएगी, बिकॉज आवर मेन मैन आर रूलिंग। और रूल कर रहा है पूरा का पूरा एंटायर टीम का मेंबर, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट इनिंग में फर्स्ट इनिंग के में हाफ सेंचुरी लगाई, दूसरे टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई, दूसरे टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई और लीडिंग रन स्कोरर बन गए इस सीरीज के भी और इससे पहले जो सीरीज खेली थी उसकी भी। हमने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड को हराया था और वहां भी यशस्वी का जलवा था। इस साल हमने 2 ही टेस्ट सीरीज खेली है, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक बांग्लादेश के खिलाफ, और दोनों में एक खिलाड़ी जो कंसिस्टेंट रहा है, जो फिनोमिनल रहा है, वो रहा है यशस्वी जायसवाल। जस्ट रिमेंबर द नेम। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको विराट कोहली को देखकर भी काफी अच्छा लगा हो, लगना भी चाहिए क्योंकि विराट काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा था जिस वजह से वो क्लीन बोल्ड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली हैज बीन मैग्निफिसेंट। विराट कोहली ने 1000 चौके टेस्ट क्रिकेट में कंप्लीट कर लिए। विराट कोहली उस ग्रेट में आ गए हैं जो हम हमेशा चाहते थे, बस वो थोड़ा माइलस्टोन टच नहीं हो रहा है। 47 पर रह गए, 27 नॉट आउट था, अगर रन ज्यादा होते तो हो सकता है वो और कन्वर्ट होता, लेकिन वी आर होपिंग कि अभी आने वाली और सीरीज है जिसमें हम और बेहतरीन देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इस टीम की ये रही है कि आप किसी एक इंसान को ऐसे पिक नहीं करोगे कि यार इसने परफॉर्म किया है, आप कहोगे कि एंटायर टीम ने परफॉर्म किया है, बिट्स एंड पीसेस ने परफॉर्म किया है, सबने परफॉर्म किया है, चाहे बैटर्स हो या बॉलर्स हो, चाहे कोहली हो या जडेजा हो। जैसे जडेजा ने इस टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए, अश्विन ने इस टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह 6 विकेट लेकर के स्पिन पिच पर, जहां पिच पर बॉल स्पिन हो रही है, वहां जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा विकेट ले रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हैज बीन अनदर कोहली। जैसे बल्लेबाज में कोहली के बारे में हम बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाज में एक अलग लेवल पर आ चुके हैं। और 2024 में हमने 7 टेस्ट मैच खेले हैं और सारे के सारे टेस्ट मैच हमने स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर खेले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन टॉप नहीं होता, वो इंग्लैंड में होता है। लेकिन उसके बावजूद 7 टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 38 विकेट्स लिए। 7 टेस्ट मैच में 38 विकेट्स, एवरेज 14 का, स्ट्राइक रेट 27 का, और 2 फाइफर है, उसके बाद 2 फोरफर्स हैं। बेस्ट है 6 विकेट लेकर के 45 रन। जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में 170 विकेट्स, ओडीआई में 149 विकेट्स, T20 में 89 विकेट्स, कोई फॉर्मेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट, आप इस बंदे के हाथ में गेंद दे दो और बस ये कमाल करता जाएगा। और इस वजह से शायद इंडिया इस टाइम पर लीड कर रहा है विनिंग परसेंटेज में। अगर आप 2016 के बाद चेक करोगे तो इंडिया के पास 61.6 विनिंग परसेंटेज है, जो सबसे ऊपर है। सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है जिसके पास 54 है। द ग्रेटनेस ऑफ दिस टीम नॉट ओनली स्टार्टेड जब रोहित शर्मा लीड करने लगे, लेकिन उससे पहले से जब विराट कोहली लीड कर रहे थे, वहां से चीजें आगे बढ़ी और बेहतरीन हुई और टेस्ट क्रिकेट में हम महान हो गए। खैर, लेट्स जस्ट होप के ये इस तरह से कंटिन्यू रहे। लेट्स जस्ट होप के हम आगे न्यूजीलैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन WTC फाइनल, जहां पर हमारा टारगेट है एक वो ट्रॉफी जो उठानी अभी रह रही है। लेट्स जस्ट होप कि वो कंटिन्यू हो, वो और ये कंटिन्यू हो और वो कंप्लीट हो, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और शुभांकर सर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे।